अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तुम बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस 2022 मेडिकल एस्पिरेंट्स हु विल अटेंड द सीट इन द इंडियन मेडिकल कॉलेज एज वेल। ये आप सबकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है और जिन्होंने अपना 100% दिया एंड दे डिडंट गेट सीट इन द मेडिकल कॉलेज। सो आप सबको भी परेशान होने की बच्चे कोई ज़रूरत नहीं है। I know it's very difficult time for being a repeater as you spent your whole year in the difficulties, much anxieties, and you have to cover the syllabus in the whole year as well again. So I can understand it can't be easy for being a repeater. तो आप लोग जो है वो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन रखें। वो आपकी शरक से भी ज़्यादा करी, ऐसा ही है। तो मुसलमान होने के नतीजे हम सब का जो है वो पुख्ता ईमान है कि अल्लाह ताला के हाँ देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। जैसे वो हर रात के बाद आपको सुबह अता करता है, इसी तरह वो आपकी ज़िंदगी की अंधेरों को भी उजालों में बदलने का आपको यकीन दिलाता है। तो ये मेरी बेसिकली फर्स्ट वीडियो है, इंट्रो है। बेसिकली आपको MCQs के हवाले से इंट्रो दे दूँगी। इफ़ यू लाइक देन आई विल कंटिन्यू दिस चैनल एज वेल। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है MD-CAT एक्सपीरियंस के लिए, एज आई माई सेल्फ है 4 ईयर MD-CAT एक्सपीरियंस जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। इसमें आपको नोट्स, लेक्चरर्स, आपके सब्जेक्ट्स ऑल 4 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो आपको जो है वो MCQ डिस्कशन भी कराई जाएगी। इसके अलावा आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। आपकी सजेशंस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड होंगी। इसमें इस वीडियो में हम लोग बेसिकली MD-CAT 2022 सोल्ड MCQ डिस्कशंस करेंगे। UHS जो कि पंजाब में हुआ, सजाबू जो फेडरल में हुआ, ईटा जो KPK में लिया गया, डो आपको पता है कि सिंध में लिया गया, और BUHMS बलूचिस्तान में लिया गया। तो इनके जितने MCQs इस चैप्टर में से आए हैं ये आपको बताया जाएंगे, साथ साथ डिस्कशन की जाएगी। इनकी रेशियो कितनी थी, इनका रिव्यू क्या था, किस यूनि ने कितने MCQs इस चैप्टर में से लिए, बिकॉज ये आपके पास ऐसा चैप्टर है जो कि ईजीएस्ट भी है और इसमें से सबसे ज़्यादा MCQs की रेशियो भी ली जाती है। सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, फर्स्ट वन जो आपके पास MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। तो इसमें आप लोगों ने जो है वो सबसे पहले गेस करना है कीवर्ड सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। सिंगल आपके पास ऑप्शन सी अगर देखा जाए तो गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इसमें ये सारी जो है वो सिंगल है। अगर डी ऑप्शन को देखें तो बाकी गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स सेम है, लेकिन हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, सो इट कांट बी ट्रू। B1 ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो साइटोसोल इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास डबल मेम्ब्रेन है और राइबोसोम की कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती। ए ऑप्शन के देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम जो है वो आपके पास इसकी कोई जो है वो नहीं होती मेम्ब्रेन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड ER। बेसिकली आपको कीवर्ड जो है वो स्टेटमेंट में ही आपका आंसर मौजूद होता है, तो आप लोगों ने इसको देखना है। ये आपके पास UHS 2022 में अभी रिसेंटली जो है वो पूछा गया है, तो इसमें कीवर्ड आपके पास सिंगल था। सेकंड की तरफ मूव करें तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन सा होता है। तो आपके पास ए ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है फैसिलिटेटेड डिफिएंट, डी ऑप्शन है फिल्ट्रेशन। इसमें कीवर्ड आपके पास जो है वो अगेंस्ट है, ए से एक्टिव, ए से अगेंस्ट एंड ए से ATP, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर करवाता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट रिक्वायर्स ATP। जबकि आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफिएंट और फिल्ट्रेशन ये हायर से लोअर होते हैं, दे डोंट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ द ATP एंड दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ डिफिएंट। So the keyword in this MCQs number 2 is against. अब अगर हम लोग MCQs 3 की बात करें तो आप लोग उसमें देखेंगे कि आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ये देगी थी UHS 22 में। दिस इज आल्सो द MCQs ऑफ UHS 2022।
विच वन इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपने डिफरेंस पढ़ा होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये डिफरेंस आपके पास। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर एंड यू मीन आफ्टर, ठीक है, यानी कि आफ्टर और जो बिफोर आने वाले सेल्स थे उनमें कहता है कि क्या कॉमन, उसने पूछा आपसे कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो आपके पास ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ऑप्शन बी इज राइबोसोम, ऑप्शन सी इज बाइनरी फिजन एंड ऑप्शन डी इज न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, द की वर्ड इज कॉमन, ठीक है, कि इन दोनों में जो है वो कॉमन कौन सा है आपके पास, कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। उसने पूछा कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि आपके पास एक राइबोसोम जो है वो एक ऐसी कॉमनेस्ट ऑर्गेनेली है जो आपके पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है, ठीक है। अब जो आपके पास प्रोकैरियोटिक होता है उसमें इसका साइज जो है वो 70s होता है, जो कि 50+30 की कंपोजिशन से मिलकर बनता है। और यूकैरियोटिक में अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो राइबोसोम का साइज होगा वो 80s होता है, जो कि 60+40s की कंपोजिशन से मिलकर बनता है, ठीक है। उसके अलावा बाइनरी फिजन अगर आप लोग देखेंगे तो वो आपके पास प्रोकैरियोटिक हो रही होती है और यूकैरियोटिक में आपके पास माइटोसिस मेयोसिस हो रही होती है। फिर आप लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस तो बिल्कुल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, तो उसका तो न्यूक्लियर एनवेलप से ताल्लुक ही नहीं होगा, इट इज बेसिकली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो आपके पास जो है राइबोसोम है। Then we move on the MCQs number 4, which is the digestive vacuoles and autophagosomes are also known as। अब उसने हमसे ये पूछा MCQs नंबर 4 में कि आप बताएं कि आपके पास जो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और ऑटोफैगोसोम्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। अगर आप लोग देखेंगे पीटीपी की जो बुक है आपकी, उसमें जो लाइसोसोम्स वाला जो टॉपिक है, लाइसोसोम्स के टॉपिक के नीचे जो आपके पास डायग्राम के नीचे जो रेड हेडलाइन जो आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके लास्ट वन पे लाइन होगी द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफैगोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। इट इज इसका कीवर्ड यही है कि बेसिकली डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और ऑटोफैगोसोम्स तो आ गए इसमें, लेकिन इसका कीवर्ड यही है कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। कॉन्सेप्ट ऐसे कि डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और ऑटोफैगोसोम्स जो है मिल के आपके पास सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाते हैं। और डेफिनेशन इस लिहाज से कि आपकी बुक के ऊपर जो है वो लास्ट लाइन है लाइसोसोम्स की डायग्राम जो है उसके नीचे जो रेड आपके पास बॉक्स है जिसमें सारी आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी गई है रेड कलर से, उसमें लास्ट लाइन पे आपके पास लिखा गया द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफैगोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं हमारे पास सिर्फ एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखेंगे पैरोक्सिसोम, तो ये प्लांट में पाया जाता है, तो एनिमल में पाया जाता है, तो ये तो यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल्फ हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये खुद ही यहाँ पर आ चुका है कि प्राइमरी लाइसोसोम और ऑटोफैगी, जबकि हमें सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेस्टिव वैक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से रॉन्ग हो गया। और ये जो आपके पास ऑप्शन ए है ये आपके पास सिंगली है phagocytosis, engulfment of the solid particles। तो ओनली engulfment of solid particles is not necessary। आपके पास दो चीज़ें मिलेंगी तो आपके पास secondary lysosomes बनेगा, which is digestive vacuoles and autophagosomes। So the correct option is secondary lysosomes। ओके, अब आपके पास जो है वो MCQs नंबर 5 है। ये आपसे कहता है, ये VHS 2022 में आया है। Structure formed by invagination of plasma membrane and involved in cell division and DNA replication of the prokaryotic cell। अब इसमें इसने आपसे ये पूछा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से बनता है और जो सेल डिवीजन का प्रोसेस और साथ ही साथ आपके पास डीएनए रिप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है और प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें कीवर्ड आपके पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल।
उसने यूकैरियोटिक सेल का नहीं पूछा। अगर वो यूकैरियोटिक सेल का पूछेगा तो आपके पास ऑप्शंस चेंज हो जाते। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह। आप लोग ऑप्शन 1 देखें, उसने कहा लाइसोसोम्स। ऑप्शन बी देखें, उसने कहा मीसोसोम्स। ऑप्शन सी उसने आपको दिया गोल्जी बॉडी। ऑप्शन डी उसने दिया आपको फ्रैग्मोप्लास्ट। आप लोग देखते हैं कि आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो मेनली डिफरेंस आता है वो इसी बात का आता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इट डजंट कंटेन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, एब्सेंट। इसमें जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और अगर इन केस आप लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर आपके पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अब आपके पास यहाँ पर कीवर्ड प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए बोला कि आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल देखते ही आपको गैस हो जाएगा कि इट डजंट कंटेन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। सो लाइसोसोम्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता बिकॉज इट विल इन द यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद आप लोग ऑप्शन सी को देखें तो गोल्जी बॉडीज ये भी वहाँ पर ही पाई जाती हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। तो ये जो जितने तीनों ऑप्शन आपके पास ए सी एंड डी, दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो आपके पास फिर रह कौन सा जाता है? जब आपको ये चीज़ कैसे होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि हमारे पास ऑप्शन बी है, दिस इज द true option because it involves the invagination of the plasma membrane and also involved in cell division and DNA replication. इसीलिए आपको ये बताया कि अगर आप लोग कीवर्ड को बेसिकली बच्चे अगर आप लोग डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग गेस कर लेते हैं कि आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अब जिस तरह इसमें था कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के देखने से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में बाकी ए सी और डी ऑप्शन मौजूद नहीं होते। दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। तो आप लोग को गैस हो जाएगा कि आपके पास जो ऑप्शन बी है वो आपके पास करेक्ट वन है। उसके बाद आता है आपके पास MCQ नंबर 6 विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। सिंपलेस्ट वन कि आपके पास आपने सिंपल बताना है कि आपके पास जो है वो इन ऑप्शंस में से आपके पास प्रोकैरियोट कौन सा है। दिस MCQ हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन द UHS 2022। हम लोग अभी इसमें गैस करेंगे कि आपके पास कौन सा राइट ऑप्शन है। आपके पास ए ऑप्शन दिया गया है प्रोटिस्टा, बी ऑप्शन आपके पास दिया गया है ई कोलाई, सी ऑप्शन आपके पास दिया गया है अमीबा एंड डी ऑप्शन इज फंजाई। ओके, अब आपके पास प्रोकैरियोट मींस वही मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल। तो आपके पास प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स अगर आपको पता है, यूकैरियोट की अगर आपको पता है तो आप लोग इजीली डिस्कस कर सकते हैं इनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट वन होगा। अब अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मैंने प्रोकैरियोट क्यों कहा कीवर्ड है। प्रोकैरियोट इसलिए कहा कि आपके पास प्रोकैरियोट की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास बेसिकली आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। लेकिन अगर आप लोग यूकैरियोट में देखते हैं तो उसमें आपके पास आ जाता है ये जितनी एनिमल प्लांट सेल्स, प्रोटिस्टा, अमीबा, फंजाई, दीज आर बेसिकली इंक्लूडेड इन यूकैरियोट। अब आपको याद था कि आपकी जो प्रोकैरियोट था उसमें कौन सी एग्जांपल थी? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ई कोलाई इज द टाइप इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ से आपको गैस हो गया कि आपके पास जो प्रोकैरियोट होगा वो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? बी, ई कोलाई। ओके, वो मूव नेक्स्ट वन। अब ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इजीएस्ट है। कैसे कि आपके पास पूछा गया है ये आपके पास MCQ नंबर 7 बन रहा है। अब आप लोग देख रहे होंगे साथ साथ कि UHS में कितनी ज़्यादा इस चैप्टर की रेशियो रही है। ऑलमोस्ट इट इज़ द 7th वन विच वी आर डिस्कसिंग। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ कि आपके पास जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसने क्या पूछा आपसे? सेल वॉल किसकी? बैक्टीरिया की। ठीक है, तो जो कॉमन है उसने कॉमन आपके पास जो कीवर्ड मतलब कि आपके पास जो कीवर्ड है वही आपने डिस्कस करना है ना। तो कीवर्ड आपके पास जो होगा वो आपके पास बैक्टीरिया है। उसने पूछी किसकी है कि आपके पास जो है वो सवाल किसकी मिलकर बनी हुई है, तो उसने बैक्टीरिया की पूछी है तो आपने बैक्टीरिया की बतानी है। बैक्टीरिया की पूछी है तो बैक्टीरिया की कहता है कि सलवाल किससे मिलकर बनी हुई होती है। हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास काइटिन, ऑप्शन बी है आपके पास म्यूरिन, ऑप्शन सी है आपके पास सेलुलोज एंड ऑप्शन डी इज हेमीसेलुलोज। ओके, अब आपके पास जो ऑप्शन है काइटन। काइटन जो है वो आपके पास सेलवाल होती है फंजाई की। ओके, सेलुलोज ऑप्शन सी जो है वो प्लांट्स की होती है एंड डी हेमीसेलुलोज जो है ये भी आपकी प्लांट सेलवाल में पाई जाती है।
आपके पास जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोट्स में आता है। ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने पीछे एमसीक्यूज देखा, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इनकी जो सेल वॉल है वो मिलकर बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरल या सेकुलस। ये 3 ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि हम लोग प्रोकैरियोट्स के लिए यूज करते हैं। अब आपको बैक्टीरिया का गैस है कि बैक्टीरिया जो है वो आपके पास, आपको कंफर्म है कि इट इज एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट, तो आप लोग देखते ही बता देंगे कि आपके पास चाहे पेप्टाइडोग्लाइकन का ऑप्शन मौजूद हो, चाहे म्यूरन का ऑप्शन मौजूद हो, या चाहे सेकुलस का ऑप्शन मौजूद हो, आप लोग इजीली गैस कर लेंगे कि हमारे पास जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास बी है वो करेक्ट है, म्यूरन फॉर बैक्टीरिया। उसके बाद आपके पास जो है एमसीक्यूज नंबर 8 है, सेल वॉल में बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो सेल वॉल है उसने पूछा आपसे कि किस में एब्सेंट है। ठीक है, ये BHS का 2022 का ही एमसीक्यूज है। ऑप्शन ए देता आपको प्लांट एंड एल्जी, ऑप्शन बी आपको दिया एल्जी एंड फंजाई, सी दिया आपको ऑप्शन फंजाई एंड आर्किया, ऑप्शन डी आपको दिया बैक्टीरिया एंड आर्किया। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, की वर्ड गैस करना है। अगर आपको कीवर्ड गैस आ गया देन आप लोग ऑप्शंस को देखिएगा, ऑप्शंस अदरवाइज आपको कंफ्यूज करेंगे। पहले स्टेटमेंट को समझिए कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है। उसने पूछा कि आपके पास इन सब में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि अब आप लोग डी वाले ऑप्शन जो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, बैक्टीरिया एंड आर्किया, आप लोग तो कहेंगे कि ऊपर हम लोगों ने बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ी, बेशक हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन इसमें से ये आपके पास पूछेगा कि आपके पास जो है वो सेल वॉल बेसिकली एब्सेंट किस में होती है। इसमें साथ आर्किया का भी तो ऑप्शन दिया है, विच इज द अर्लीस्ट फॉर्म, एंड बैक्टीरिया जो है वो उसके बाद आया। खैर हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो किस लिहाज से रॉन्ग है और कौन सा ऑप्शन किस लिहाज से करेक्ट है। आपके पास ऑप्शन ए है प्लांट एंड एल्जी। अभी आपको बताया कि जो आपके पास प्लांट है, प्लांट की तो हमेशा सेल वॉल मौजूद होती है, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल हमारे पास जो है वो ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आया, तो प्रोकैरियोटिक सेल से उसमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली थी, तो उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते कि उनकी सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होगी। प्लांट की आपको बताया सेलुलोज, बी आप में जो फंजाई है विच इज़ कॉमन, आपको बताया कि काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। सी में फिर फंजाई आ गया। फिर आपके पास जो डी वाला ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड आर्किया, इसमें आपके पास जो है वो ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस वजह से हम लोग एब्सेंट इसमें ले सकते हैं क्योंकि इट इज़ बिफोर, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल से पहले आया था। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सेल वॉल की जो एडवांसमेंट हुई थी वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में हुई थी, विच इंक्लूड्स प्लांट फंजाई। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास जो ए बी और सी है उनमें कॉमन इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास प्लांट फंजाई, और सी वाले ऑप्शन में फंजाई है, तो इनको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास जो डी वाला ऑप्शन है इट इज़ द मोस्ट सुटेबल वन इन विच वी विल गैस दैट द बैक्टीरिया एंड आर्किया सेल वॉल में बी एब्सेंट। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि टोटली तौर पर एब्सेंट होती है, उसने कहा कि एब्सेंट हो सकती है, लेकिन जो आपके पास बाकी ऑप्शंस थे प्लांट फंजाई वाले, उनमें हम लोग कभी भी नहीं कह सकते कि उनकी जो है वो सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी। तो इनमें हम लोग कह सकते हैं कि इनकी सेल वॉल होती है लेकिन एब्सेंट भी हो सकती है। सो द की वर्ड इन दिस एमसीक्यूज वाज एब्सेंट। ओके, फिर आपके पास आता है एमसीक्यूज नंबर 9। ओके, आपके पास जो 8 एमसीक्यूज तक था वहाँ पर आपके पास क्लियर हो चुका था कि आपके पास जो UHS 2022 ने कितने एमसीक्यूज लिए, आपके पास 8। अब हमारे पास जाम्बू which was basically conducted in Islamabad and nearby regions of Rawalpindi as well. इसने यहाँ से इस चैप्टर से जो MCQ लिया है वो ये है, which organelles of animal cells are called suicidal bags। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए paroxysomes, ऑप्शन नंबर बी glyoxysomes, ऑप्शन नंबर सी lysosomes एंड ऑप्शन डी इज food vacuoles। उसने आपसे पूछा कि आपके पास कौन सी ऐसी एनिमल सेल्स की ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ओनली एनिमल सेल्स। ठीक है, पैरोक्सिसोम्स ऑप्शन ए देखा जाए तो वो आपके पास प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, सो इट विल बी निगलेक्टेड। ग्लायोक्सिसोम्स जो है आपके पास प्लांट सेल्स में पाया जाएगा। उसके बाद है आपके पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इज द ओनली ऑर्गेनेली विच इज फाउंड
इन एनिमल सेल्स, और फूड वैक्यूल्स तो बेसिकली आपके पास डाइजेशन के लिए यूज हुए ना, इन केस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स। तो ये आपके पास ऑर्गेनेली नहीं है। तो आपके पास जो ऑर्गेनेली है वो आपके पास कौन सी है, लाइसोसोम्स, एंड द लाइसोसोम्स इज द ओनली ऑर्गेनेली विच इज इंक्लूडेड इन सुसाइडल बैग्स, जो आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम करवाता है, जो आपके पास सेकेंडरी लाइसोसोम्स करवाता है, जो आपके पास ऑटोफैगोसोम्स करवाता है। तो आपके पास जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बना वो कौन सा हुआ, लाइसोसोम्स। तो बेसिकली हम लोगों ने जब कीवर्ड गैस कर लेते हैं ना, तो हमें ऑप्शंस का पता चलना शुरू हो जाता है। हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं कि कौन सा हमारे पास निगलेक्ट होता जाएगा, और फिर जो आपके पास इन केस जो आपके पास बच जाता है ऑप्शन, उसमें आप लोग इजीली गैस कर लेते हैं कि क्या ये सारी जो इसकी कंडीशंस हैं वो हमारी स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही हैं। अब मैंने बाकी सबको निगलेक्ट किया, लाइक ए बी और डी, मेरे पास रह गया था सी, लाइसोसोम्स। तो मैंने इजीली गैस कर लिया कि हाँ, lysosomes is the organelle which is found only in animal cells and which is also called suicidal bags because it is involved in autophagy as well. ओके, अब आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट था। अब आपके पास एमसीक्यू नंबर 10 है, विच इज आल्सो द एमसीक्यूज which have been asked in Kasazamu 2022. Chemically cell wall of the fungi is made up of. अब आप लोगों ने देखा होगा कि यूएचएस में भी जो आपके पास ज़्यादातर चीज़ पूछी गई थी वो सेल वॉल से पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो आपके पास सेल वॉल पूछी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो आपसे सेल वॉल पूछी है वो फंजाई की पूछी है। फंजाई एज यू नो इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको बताया था कि आपके पास काइटिन या सेलुलोज, हेमिसोलुलोज वगैरह मौजूद होते हैं। तो आपको जब गैस हो गया कि आपके पास कीवर्ड फंजाई है, तो आप लोग इजीली जो है वो इसकी सेल वॉल आप लोग बता सकते हैं कि इसकी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन क्या है। ए ऑप्शन इज सेलुलोज, बी ऑप्शन इज लिग्निन, सी ऑप्शन इज काइटिन एंड द डी ऑप्शन इज म्यूरिन। अब आपके पास जो ए ऑप्शन है, ठीक है, हम लोग निगलेक्ट करते जाते हैं ना कि जो हमारे पास ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा होता। तो आपके पास जो ए वाला ऑप्शन है सेलुलोज, ये आपके पास प्लांट सेल वॉल बनाता है, ठीक है। बी लिग्निन, ये भी आपके पास जो है वो बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल में इंक्लूड हो रहा होता है, यानी कि होता है ये प्लांट सेल की वॉल है। आपके पास ऑप्शन डी है म्यूरिन। म्यूरिन आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास यूएचएस में पूछा गया था कि सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो आप लोगों ने वहाँ पर म्यूरिन डिस्कस किया था कि ये म्यूरिन जो है वो बैक्टीरिया के लिए राइट ऑप्शन है। अब जब आप लोग यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया, काइटन, तो काइटन का आपको पता चल गया कि फिर हमारे पास एक काइटन ही था जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो है यूकैरियोटिक सेल में था। मैंने आपको बताया था कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, ये सारे हमारे पास किसके ऑप्शंस हैं, यूकैरियोटिक सेल के। म्यूरिन तो चले प्रोकैरियोटिक में चला गया, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। अब अगर इन तीनों में से गैस करना है तो हमें पता है कि सेलुलोज, लिग्निन, हेमिसेलुलोज वगैरह जो हैं ये हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो काइटन है वो हमारे पास सेल वॉल होती है फंजाई की। सो द कीवर्ड इन दिस एमसीक्यू वाज फंजाई, व्हिच वी हैव इजीली guessed option C, which is correct for fungi. Okay, we move on the next MCQs. Which one is 11th MCQs आपका, ये भी आपके सजाम्बू 2022 में जो है वो आपके पास पूछा गया है। Each granum consists of dash thylakoids. Okay, A option 40 to 60, B option is 25 to 50, C option is 50 to 70 and D option is 100 to 20. अब इस ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये आपके पास जो आपका क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक था उसमें से पूछा गया है। कीवर्ड जो है वो ग्रैनम। अब ग्रैनम क्यों कहा, उसने पूछा कि आपके पास हर ग्रैनम जो है वो कितने थालाकाइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये बेसिकली आपके पास फेडरल की जो बुक है, ठीक है, उसमें जो आपके पास टॉपिक है ना क्लोरोप्लास्ट, वहाँ से आपके पास लिया गया है। इसलिए आई टोल्ड यू इन माई बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि आपने अब देखा होगा कि आपके पास एक किस्म का मिक्सचर ही लिया गया है, स्पेसिफिकली आपकी टोटली प्रोविंशियल बुक को फॉलो नहीं किया गया। इट वॉज अ मिक्सचर इस तरह से कि अगर आप लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, टोटली डोंट रिलाई ऑन योर प्रोविंशियल बुक्स के पास इसी में से आएगा, तो हम लोगों ने किसी और बुक को टच नहीं करना। तो अभी बहुत सारा टाइम है जिसमें बहुत सारे मानस है, जिसमें आप लोग बाकी जो है आई विल सजेस्ट कि आप लोग फेडरल को भी टच करें, फेडरल मस्ट, ओके। और जो आपके पास KPK और बलूचिस्तान, सिंध, अब उन सब बुक्स को पढ़ना भी सारी बात ईजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मिक्सचर बन जाता है। सो आई विल
ट्राई कि मैं आपको उनके पॉइंट्स जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो शेयर कर दूंगी, जो आपकी पंजाब और फेडरल की बुक्स में नहीं है। लेकिन आप लोग पंजाब और फेडरल को मस्ट लेके चले, अगर किसी का केपीके है तो वो साथ फेडरल को मस्ट लेके चले। तो सिचुएशंस आने वाली को हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि क्या वो आपकी टोटल प्रोविंशियल को ही फॉलो करेंगे या टोटल आपकी जो है वो एट नेशनल लेवल बुक्स को फॉलो करने हैं। ओके, तो इस एमसीक्यू से हमारे पास पूछा गया है कि हर ग्रानम जो है आपके पास कितने थैलोकार्ड से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन बी है आपके पास करेक्ट वन, 25 से 50। अब इसके बाकी एमसीक्यूज डिस्कस इस वजह से नहीं कर रही कि आपके पास इसकी अमाउंट जो है वो आपके पास फिक्स्ड है कि हर ग्रानम जो है वो थैलाकॉइड 25 से 50 ही कंटेन करता है। हाफ अमाउंट होगी, ठीक है, 25 प्लस 25 50, यानी या 25 कंटेन करेगा या फिर 50 कंटेन कर लेगा। तो आपके पास इसमें जो की वर्ड था ग्रैनम, सो ये आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए कि आपके पास हर ग्रैनम जो है वो 25 से 50 थैलाकॉइड जो है वो कंटेन करता है। फिर आपके पास आता है विच organelle would be more abundant in a secretory cell than non-secretory cells। ऑप्शन ए आपके पास लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी इज वैक्यूल्स, ऑप्शन डी इज सेंट्रियोल्स। यह भी आपके सजामू 2022 में पूछा गया है। इसने ये कहा आपके पास कि आपके पास कौन सी ऑर्गेनेली है जो आपके पास सिक्रीटरी सेल्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी वैक्यूल्स, ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। अच्छा, ये जो टर्म है ना सिक्रीटरी सेल्स की, ठीक है, ये आपके पास आप लोगों ने पीटीबी की बुक में पढ़ा होगा। जो आपके पास गोल्जी ऑपरेटस वाला टॉपिक है, वो बेसिकली गोल्जी ऑपरेटस इज कंसर्न विद द सेल सिक्रीशंस। तो वहाँ से अगर आपको ये कीवर्ड याद था तो आप लोग इजीली गेस कर सकते हैं कि जो आपके पास सिक्रीटरी सेल्स में सबसे जो अबंडेंट ऑर्गेनेली होती है वो आपके पास कौन सी पाई जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। बाद आपके पास जो है वो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 13 है। ओके, दिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम सजाम्बू 2022 के ही एग्जाम में आया है। द स्ट्रक्चर विच डिसअपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज। ओके, कीवर्ड जो है इसमें वो आपके पास है ऐसा स्ट्रक्चर बताएं जो सेल डिवीजन के दौरान डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, जो आपको नजर नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा कि सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ी होगी न्यूक्लियोलस में, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर्स हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और अपीयर होता है ड्यूरिंग इंटरफेस। उसके अलावा आप लोग ए ऑप्शन देखें तो वैक्यूल इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन, ये आपके पास प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। बी जो है वो आपके पास प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोगों ने बाकियों में कोई ऐसा फंक्शन नहीं पढ़ा होगा जिसमें आपके पास सेल डिवीजन हो रही होती हो। लेकिन आपके पास जो न्यूक्लियस था वो आपके पास एक ऐसा वाइड ऑप्शन था, कैसा टॉपिक था जहाँ पर आप लोग सेल की डिवीजन को भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको लोग न्यूक्लियर एनवेलप ही कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसके अंदर आयंस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें सेल डिवीजन करवानी होती है। तो ये डिसअपीयर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इट अपीयर्स ड्यूरिंग इंटरफेस। फिर आपके पास आता है सो द बेसिकली की वर्ड इज डिसअपीयर्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस इज राइट। उसके बाद आपके पास ऑप्शन सी जो था वो करेक्ट था। उसके बाद आपके पास आता है एमसीक्यू नंबर 14। सजाबू ने 22 में ही आपसे पूछा गया है द एंजाइम एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ। जो आपके पास एंजाइम एटीपी सिंथेज है वो आपके पास कौन सी मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। अच्छा, एंजाइम का जो वर्ड होता है ना वो आपके पास इजीली यहाँ से गैस हो जाता है कि उसके आखिर में ए एस ई मौजूद होगा। एज जहाँ पर भी मौजूद होता है वो आपको ये बता रहा होता है कि आपसे एंजाइम पूछ रहा है। एंजाइम कौन सा पूछा है इसने, एटीपी सिंथेज। तो आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बेसिकली हम लोग इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, एडीपी से एटीपी कन्वर्ट होता है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि कीवर्ड आपका पता चल गया आपको किसने एटीपी सिंथेज पूछा, तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 15 है जिसमें आपसे पूछ रहा है
ये भी एग्जाम्पल 2022 का ही है। द ऑर्गेनेली विच प्रोवाइड्स न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द नर्वस पाथवे इज, एक ऐसे ऑर्गेनेली बताएं जो आपके पास नर्वस पाथवे में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोवाइड कर रही होती है। ऑप्शन ए इज ग्लाइऑक्सिसोम्स, ऑप्शन बी इज पैरोक्सिसोम, ऑप्शन सी इज गोल्जी ऑपरेटस, ऑप्शन डी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब आपके पास जो कीवर्ड इस एमसीक्यूज में है न्यूरोट्रांसमीटर्स है, कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है, कहता है कि बताएं जो नर्वस पाथवे में आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको वो प्रोवाइड कर रही होती है। अब देखें आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोई काम नहीं है, बस वो ये है कि रफ है, प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, प्रोटीन की सिंपल साइंथेसिस कर। बाकी जितने फंक्शंस होते हैं इन दोनों में, रफ में और स्मूथ में ये होता है कि दोनों मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अदरवाइज इनको और कोई फंक्शन जो है वो सिमिलरिटी नहीं है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है ऑर्गेनेली वो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से होती है कि वो आपके पास ड्रग्स की, ठीक है, उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का रही होती है और नर्वस पाथवे में नर्व इम्पल्स की भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 16, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक। आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, कहता है कि जब वो फोल्ड हो जाती है तो वो आपके पास फिंगर लाइक क्या बनाती है। ऑप्शन ए सिस्टर्नी, ऑप्शन बी क्रिस्टी, ऑप्शन सी क्रोमेटिन एंड ऑप्शन डी इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आपके पास कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है जब उसकी फोल्डिंग होती है तो वो आपके पास फिंगर लाइक क्या बनाता है। तो ये सबसे कॉमनेस्ट एमसीक्यूज आपकी पीटीबी फेडरल इन्हीं एवरी बुक आप लोग देखेंगे कि आपके पास कॉमन लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास जब उसकी फोल्डिंग की जाती है तो वो क्रिस्टी बना रही होती है। अब टू ऑप्शन इससे सिमिलर हो रहे हैं, एक क्रिस्टी और एक सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी है इट इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो इनको मिक्सअप नहीं करना। जो आपके पास ऑप्शन बी है ये क्रिस्टी है, ठीक है, इसकी जो है वो कम जो है वो वर्डिंग यूज़ हो रही है, क्रिस्टी। सिस्टर्नी इज थो जो है वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए यूज़ होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्रिस्टी एंड आई आल्सो हैव रिटन द की वर्ड विच इज़ इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड। जब फोल्डेड की बात आ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि जो फोल्डिंग थी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्रिस्टी थी। अब आपके पास MCQs 17 है, ये भी एग्जाम्पल 2022 में ही पूछा गया है। एडिनाइलेट साइक्लेज इन द सेल मेम्ब्रेन एक्स एज, कि एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो सेल मेम्ब्रेन में किसके तौर पर काम करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास जो एंजाइम कि गैस होता है वो इस तरह होता है कि आपके पास लास्ट में जो है वो ASE लगा हुआ होगा। एज इज बेसिकली द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एंजाइम, जैसे आप लोग गैस करते हैं कि आपके पास एंजाइम पूछ रहा है, तो कीवर्ड यहाँ से आपको पता चल गया कि किसी एंजाइम का पूछ रहा है। ये आपके फेडरल का जो सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि आपके पास एज यहाँ से पता चल गया, तो ये आपको इजीली गैस होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन में आपके पास किस तरह का काम कर रहा है, एंजाइम के तौर पर काम कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, एंजाइम। ऑप्शन बाकी ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास इससे मैच नहीं करते क्योंकि उसने डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि आप लोग एंजाइम बताएं जो है वो सेल मेम्ब्रेन में कौन सा ऐड कर रहा होता है, तो आपके पास है एडिनाइलेट साइक्लेज। उसके बाद आपके पास MCQs नंबर 18 है विच हैव आल्सो बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्पल 2022, ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट्स फॉर्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दी सेल। कहता है कि आपके पास जो ग्लाइकोजन और लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सेल का सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, ग्लाइकोजन एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स। ऑप्शन बी सेल इंक्लूजन्स इज द करेक्ट वन। आपके पास जो कीवर्ड था वो ग्लाइकोजन और लिपिड ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेली जो ऑप्शन ए है उसमें तो ये है कि ये आपके पास ऑर्गेनेली बनाएगा, ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट्स नहीं बनाता। ऑप्शन सी में देखें तो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सेल का जो है वो साइटोप्लाज्म बनाएगा, फ्लूइड बनाएगा। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली तो इंक्लूड ही नहीं होता कि वो आपके पास सिर्फ राइबोसोम है जिसकी कोई ऑर्गेनेली मौजूद कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखें तो आपके पास सेल की इंक्लूजन्स होती हैं जो आपके पास कंटेन करती है ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो सेल का बना रही होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी विच वन इज सेल इंक्लूजन्स। ओके, आपके पास अब MCQs
आपके पास 19 है। MCQs 19 में आपको कहता है, अब वहाँ तक जो आपके 18 MCQs तक थे वो आपके पास जामू 2022 के MCQs आपके पास क्लियर आउट हो चुके हैं। अब आपके पास ईटा जो आपके पास के में टेस्ट हुआ है उसमें अब आपके पास MCQ स्टार्ट हो चुके हैं कि ईटा वालों ने जो है वो इस चैप्टर में से कितने MCQs लिए हैं, क्या पूछा है, किस टॉपिक को टच किया है, किससे MCQs जो है वो इन्होंने ड्राउन आउट किए। अब आपके पास MCQs नंबर 19 है जिसमें आपसे पूछ रहा है इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर्स। कि आपके पास क्लोरोप्लास्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाती है तो इस फिक्सेशन के नतीजे में आपके पास शुगर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यानी आपके पास ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन ए आपके पास है ग्रैना, ऑप्शन बी है आपके पास स्ट्रोमा, ऑप्शन सी आपके पास इंटरग्रैनम एंड ऑप्शन डी इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द की वर्ड इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो है वो कहाँ पर होती है। आप लोग ये क्लोरोप्लास्ट वाले टॉपिक में देखेंगे, पीटीबी में भी गिवन है एंड इट इज़ आल्सो गिवन इन द फेडर वन, कि आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है वो आपके पास बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा पार्ट होता है वहाँ पर हो रही होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रोमा। उसके बाद आपके पास है MCQs 20. The colloidal mixture of ions, organic and inorganic salts present in the nucleus is called. ए ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी है आपके पास न्यूक्लियोलस, सी है आपके पास न्यूक्लियोप्लास्ट एंड डी वन इज क्रोमोसोम। अब इस MCQs में इसने आपसे पूछा कि आपके पास जो कोलाइडल मिक्सचर होता है आयंस का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक साल्ट्स का, वो न्यूक्लियस के कौन से पार्ट में मौजूद होता है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे की वर्ड जो है वो आपके पास कोलाइडल मिक्सचर है, कि पूरा जो मिक्सचर है जहाँ पे आपके पास आयंस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह, DNA RNA प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहता है कि ये आपके पास न्यूक्लियो प्लाज्म में मौजूद होते हैं। प्लाज्म यानी कि फ्लूइड, जहाँ पर ये सारा फ्लूइड मौजूद होगा, ठीक है, सारा मिक्सचर मौजूद होगा। So the correct option is option number C, nucleoplasm. अब आपके पास MCQs नंबर 21। अब ये आपके पास ईटा में ही पूछा गया है और आई थिंक ये मैंने आपको UHS 2022 में भी पूछा गया था कि आपके पास सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया में क्या है। तो ये इन्होंने तकरीबन सिमिलर MCQs उठाए हैं, सिमिलर टॉपिक्स को टच किया गया है। बस आपको कीवर्ड गैस करना होता है। कीवर्ड गैस करने के बाद आपको ऑप्शंस में जो है वो आइडेंटिटी करने में आपको मुश्किल नहीं होती। ऑप्शन ए काइटन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑप्शन डी पेक्टिन। आपने यूएचएस में देखा होगा कि आपको वहाँ पर ऑप्शन म्यूरिन दिया गया था, तो मैंने आपको बात बताई थी कि आपके पास चाहे पेप्टाइडोग्लाइकन हो, म्यूरिन हो या सेकुलस हो, आपने जो ऑप्शन है वो देखते ही आपको गैस हो जाना चाहिए कि ये तीनों वर्ड्स हमारे पास बैक्टीरिया के लिए यूज हो रहे हैं। अब बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक में इंक्लूड होता है, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। अगर आपके पास यहाँ पे सेकुलस या म्यूरिन होता तो भी हम लोग करेक्ट करते हैं, बिकॉज दीज आर द 3 वर्ड्स टर्म्स दैट आर यूज फॉर बैक्टीरिया। बाकी जो काइटन है वो फंजाई के लिए यूज होता है, ऑप्शन बी में जो सेलुलोज है वो प्लांट्स के लिए, और डी जो है पेक्टिन ये भी आपके प्लांट सेल वॉल में यूज होता है। फिर अब आपके पास है MCQs नंबर 22, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। अच्छा, वहाँ तक आपके ईटा में ऑलमोस्ट 3 MCQs इस चैप्टर से लिए गए हैं। दो जो आपके सिन में जो आपका मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हुआ है 2022, अब उसके MCQ जो है वो स्टार्ट हो गए। अब आपसे पूछता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास क्या है। ए परमिएबल, बी सेलेक्टिवली परमिएबल, सी इम्परमिएबल, डी सब परमिएबल एंड ई इज नॉन परमिएबल। कहता है आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है। परमिएबल का मतलब होता है जो अलाउ करती है कि आपके पास सब्सटेंसेस जो है वो इंटर हो सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इम्परमिएबल, के ये जो सब्सटेंसेस है उनके लिए परमिएबल नहीं है। सब परमिएबल का मतलब है कि ये हाफ को अलाउ करेगी, हाफ को नहीं अलाउ करती। ई का मतलब नॉन परमिएबल, कि ये परमिएबल है ही नहीं। ये आपकी पीटीबी बुक में भी है कि आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को जो है वो पास करने देती है, और जो इसकी रिक्वायरमेंट के सब्सटेंसेस नहीं होती उनको पास नहीं करने देती। तो हमारे पास जो कीवर्ड था वो बेसिकली था ये कि आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो ऑप्शन बी इज राइट, सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, अब आपके पास MCQs नंबर 23 है। दिस इज आल्सो द MCQs आस्क्ड इन डो 2022। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। आपके पास जो प्लांट की सेल वॉल है वो किस से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास लिग्निन, बी हेमिसेलुलोज, सी क्यूटिन, डी काइटिन एंड सी इज सेलुलोज।
ये पीछे हम लोग काफ़ी बारी हमसे डिस्कस करके आ चुके हैं। आपके पास इसमें कीवर्ड है, आपके पास एनिमल की सेल वाल, एनिमल की तो सेल वाल होती ही नहीं है, तो वो ऑप्शन स्टार्टिंग से ही रॉन्ग हो जाता है। एनिमल सेल्स बेसिकली कंटेन सेल मेम्ब्रेन। तो आपके पास कोई बैक्टीरिया की सेल वाल नहीं पूछी उसने, कोई फंजाई की नहीं पूछी, तो आपके पास कीवर्ड फिर क्या बना? प्लांट के, वो प्लांट से आपकी सेल वाल पूछ रहा है। तो प्लांट की जो सेल वाल है वो हमारे पास बेसिकली सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन। ओके, अब आपके पास ऑप्शन ई जो था वो सेलुलोज करेक्ट हो गया MCQs 23 के लिए। 24 पे चले तो हमारे पास पूछता है कलरलेस प्लास्टिड इज कार्ड। ऐसा प्लास्टिड बताएं जो कलरलेस हो, जिसका कोई कलर ना हो। ठीक है, ये भी 2022 में पूछा गया है। कीवर्ड ये है, उसने आपसे कोई नहीं पूछा कि आप हमें कलरफुल प्लास्टिड बताएं, उसने नहीं पूछा आपके पास कौन सा प्लास्टिड है बताएं जो ग्रीन हो, जो येलो हो। उसने आपसे डायरेक्ट पूछा कि कलरलेस प्लास्टिड, सिंपली कि आप लोग बता दें कि आपके पास कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कलरलेस होता है। ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी है सियानोप्लास्ट, ऑप्शन डी है एरिथ्रोप्लास्ट, ऑप्शन ई है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको बेसिकली पता है कि आपके पास जो है वो ग्रीन होता है, मेनली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके प्लांट्स में इस्तेमाल हो रहा होता है। एक आपके पास वाइड ऐसा क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड की टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, जिसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक टर्म्स होती हैं जिनका अगर आप लोगों ने डिफरेंस करके लिखा हुआ तो ये आपको याद हो जाएगा। आप लोग 3 बॉक्सेस बना लेते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का कौन सा कलर है हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट का कौन सा कलर है और ल्यूकोप्लास्ट का हमारे पास कौन सा कलर है, तो आपको इजीली गैस हो जाता है कि आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ल्यूकोप्लास्ट विच इज कलरलेस। ओके, अब आपके पास है endocytosis of MCQs number 25 है। endocytosis which involve ingestion of solid particle is called। ये आपके पास 2022 में पूछा गया है। A solidocytosis, B phagocytosis, C ऑप्शन आपके पास exocytosis, D ऑप्शन आपके पास pinocytosis, E ऑप्शन आपके पास autocytosis। ठीक है, अब आपके पास जो पूछा गया है वो ये है कि बताएं कि जो आपके पास इंडोसाइटोसिस क्या होती है? इन्वॉल्वमेंट इन इनर, जो आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं उनको इनगल्फमेंट करती है, आउटर नहीं आपके इनर पार्ट में लेके जाती है। विच इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब कौन सा पार्ट, लिक्विड पार्टिकल का भी पूछ सकता था लेकिन नहीं, उसने आपसे जो पूछा है, मेन जो उसने स्टेटमेंट आपको दी है वो आपके पास सॉलिड पार्टिकल, तो यही से हमारे पास ये कीवर्ड बनता है कि उसने पूछा आपसे कि आप हमें बताएं कि आपके पास जब इंडोसाइटोसिस में इंजेक्शन हो रही होती है सॉलिड मटेरियल की, तो आप लोग उसे जो है वो क्या नाम देंगे। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन बी है ये आपके पास करेक्ट है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है ये आपके पास टर्म यूज होती है फॉर सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, आपके पास पीटीबी बुक में भी मौजूद है। ओके, देन आपके पास MCQs 26 आता है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, सिंपल क्वेश्चन कि आपके पास पावर हाउस ऑफ द सेल, किसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, किसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है माइटोकॉन्ड्रिया विच इज करेक्ट। कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आप लोग उसे पावर हाउस ऑफ द सेल का कहते हैं, और ई है आपके पास क्रोमोप्लास्ट। तो आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे पावरफुल पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो आपके पास डी माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, फिर आपके पास MCQs नंबर 27 है। व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएं कि क्या ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो बलूचिस्तान जिनमें जो आपके पास मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया है उसका MCQ है इस चैप्टर में से। A involvement in transmission of impulse, B involved in protein synthesis, C involved in removal of drugs, D involved in intracellular digestion। तो आपके पास जो आप इसमें की वर्ड पहले गैस करेंगे आपके पास क्या है आपकी स्टेटमेंट में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसने नहीं पूछा आपसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताएं। तो रफ होता तो आपके पास सिंपली प्रोटीन साइंसेस गैस हो जाना था, लेकिन यहाँ पर आपके पास पूछता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बताएं, तो कौन सा करेक्ट है। तो ये करेक्ट है कि आपके पास जो इम्पल्सेस हैं उनकी जो है वो ट्रांसमिशन करवाता है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। उसके बाद आपके पास MCQs 28 है। When and who discovered गोल्जी apparatus, ये भी आपके बलोचिस्तान मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2022 में ही पूछा गया है। ए ऑप्शन इज 1888 कैमिलो,
गोल्जी, बी है 1898 कैमिलो गोल्जी, और सी है 1988 जॉर्ज गोल्जी, डी है 1998 कैमिलो गोल्जी। ओके, ये अब आपके पास सिंपलेस्ट इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और ये कीवर्ड है कि पूछा किसका है, कि कौन और कब, किसने जो है वो गोल्जी अपरेटिस को डिस्कवर किया। तो आपके पास आपने सन जो बताया वो आपके पास ईयर जो था वो 1898 था, और जो आपके पास कैमिलो गोल्जी था, गोल्जी के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसने जो है डिस्कवर किया था। तो ये गैस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आपके पास ईयर है वो आपके पास मेल है कि आप लोगों ने याद रखना है 1898। ओके, ये आपके पास ईयर था जिसमें जो है वो उसने गोल्जी अपरेटस कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट वन। अब आपके पास है MCQs 29। ये भी आपके बलोचिस्तान मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2022 में ही पूछा गया है। That facilitated diffusion involves carrier molecules। जो आपके पास facilitated diffusion है उसमें carrier molecules involve होते हैं। The molecules are chemically dash in it। अब कहता है कि आपके पास जो facilitated diffusion था उसमें carrier molecules involve होते हैं, लेकिन ये जो carrier molecules होते हैं उनकी नेचर बताएं कि किस तरह की होती है। ये जो फैसिलिटेड डिफियन है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आपके पास डिफियन की टाइप्स हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास जो फैसिलिटेड डिफियन है पीटीबी फेडरल कॉमनली इनमें ये टर्म मौजूद है कि जो आपके पास फैसिलिटेड डिफियन में जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, तो आपके पास ए ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन बी आपके पास लिपिड्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपके पास जो ऑप्शन सी है दिस इज द करेक्ट वन, प्रोटीन्स। आपके पास उसकी जो है वो नेचर बतानी थी कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स उनकी नेचर कौन सी होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, प्रोटीन्स। ओके, वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। 30 MCQs है आपके पास। हु प्रपोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सबसे इजीएस्ट, कि किसने जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो आपको जो है वो दिया था। ठीक है, तो ये आपके पास फेडरल में कॉमनली लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया था। ए ऑप्शन है लॉरेंस ओकेनन ब्राउन, बी रॉबर्ट ब्राउन एंड पैलेड, सी सिंगर एंड निकोलसन, डी सिंगर एंड डी ड्यू। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए जो है ना इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने आपके पास न्यूक्लियस किया था, फिर आपके पास रॉबर्ट ब्राउन आगे, पैलेट ने आपके पास राइबोसोम्स किए थे। डी ऑप्शन में अगर आप लोग देखें तो डी ड्यू एंड को वर्कर्स ने मिलकर जो है वो लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। लेकिन आपके पास जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था विच इज़ द कीवर्ड, तो ये आपके पास जो है दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, आपके पास रॉबर्ट जो था, एक आपके पास था जिसने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने नहीं बताना। आपके पास जो एडवांसमेंट था ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसका आप लोगों ने साइंटिस्ट का नाम बताना है, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने मिल के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो दिया था। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट है। ओके, अब आपके पास MCQs नंबर 31 है विच इज आल्सो आस्क्ड इन बलोचिस्तान मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। व्हाट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर एनवेलप। ये आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। किसने किसके बारे में पूछा, न्यूक्लियर एनवेलप यूज होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ही बात है, दोनों के लिए टर्म यूज इस्तेमाल होती है। ए है आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन ए है वो आपके पास है नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज हाईली वेरिएबल। बी है नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज हाईली कांस्टेंट। सी है इट इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी है आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, आपके पास इसमें जो कीवर्ड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जो है वो कौन सा ऑप्शन ठीक है, पहले मैं ऑप्शंस ट्रू वाले को बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले मैं आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ कि आपके पास बाकी क्यों नहीं सही। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज हाईली कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होते, वेरिएबल होते हैं, तो ये इस लिहाज से आपके पास फॉल्स हो जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता, ये आपको पता है कि न्यूक्लियस आपके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। डी है आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉल्स, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो आपके पास पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, वो वेरिएबल होते हैं, कोई उनकी जो अमाउंट है वो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, वो वेरिएबल होते हैं, तब्दील होते रहते हैं। उसके बाद है आपके पास ऑप्शन MCQs नंबर 32, लाइसोसोम्स आर नेम ड्यू टू दियर। लाइसोसोम्स को जो नाम है कहता है कि वो किस वजह से रखा गया। ए साइज एंड उनकी शेप की वजह से, बी है शेप एंड स्ट्रक्चर की वजह से, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चर और रोल की वजह से, डी है कंपोजिशन एंड रोल की वजह से।
देखें लाइजोसोम जो है ना वो बेसिकली अपनी मॉर्फोलॉजी की लिहाज से जो है वो सबसे डिफर करते हैं, ठीक है। तो जो उनकी कंपोजिशन होती है और उनका रोल आप लोग देखेंगे कि ऑटोफैगी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आप लोग बाकी कहीं नहीं पढ़े होंगे। सेकेंडरी लाइजोसोम, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और ऑटोफैगोसोम को मिला कर हम लोग सेकेंडरी लाइजोसोम्स कहते हैं। उसके बाद इसके कंजेनाइटल डिजीजेस पाई जाती हैं, ठीक है। दिस इज द ऑर्गेनेल विच इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। तो ये आपके पास कंपोजिशन और रोल, इसकी कंपोजिशन और जो इसका रोल होगा, इसका फंक्शन होगा, वो बाकी सबसे डिफरेंट होगा। तो इसमें आपके पास लाइजोसोम्स की बात था कि लाइजोसोम्स का पूछा गया, तो ये कंपोजिशन और रोल दोनों के लिहाज से जो है वो डिफर करती है। Okay, so this was basically all the intro of the cell structure and function. Also, I have discussed all the MCQs of this chapter which have been asked in the UHS, Sazabu, ETA, DO, Balochistan, ताकि आप लोग को गैस हो सके कि आपके पास जो इस चैप्टर में से कितने ज़्यादा MCQs लिए जा चुके हैं। ये बेसिकली ईजीएस्ट भी चैप्टर है और इसमें से सबसे ज़्यादा MCQs यूनिस उठाती भी हैं। तो आपको जो है ये तभी सारा गैस हो सका अगर आप लोगों ने पीटीबी को फुल कंसल्टेशन से पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने साथ फेडरल के पॉइंट्स किए हैं। अगर आप लोगों ने फुल बुक नहीं भी की हुई, उसके बाद अगर आप लोगों ने केपी के दो और बलूचिस्तान जो है वो उनके पॉइंट्स किए हैं। देखिए सब बुक्स को पढ़ना इजी नहीं होता, हम लोगों ने बेसिकली प्रेफर करना होता है फेडरल एंड पीटीबी अलॉन्ग विद द पॉइंट्स ऑफ द केपी के डो एंड बलूचिस्तान। और अगर कोई बलूचिस्तान डो या केपी के का है तो वो अपनी साथ बुक को लेगा और साथ प्रेफर करेगा फेडरल को, और एज कम्पेयर टू साथ पीटीबी के पॉइंट्स पढ़ लेगा। ओके, टोटल एमसीक्यूज नंबरिंग रिव्यू ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने कितने एमसीक्यूज जो हैं वो इस चैप्टर में से इन यूनिट्स ने लिए हैं। यूएचएस ने आपके पास टोटल 8 एमसीक्यूज लिए हैं इस चैप्टर में से, सजाबू ने 10 लिए हैं, ईटा ने 3 लिए हैं, डो ने 5 लिए हैं एंड बलोचिस्तान ने आपके पास 6 एमसीक्यू लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रेशियो ली है वो सजाबू ने ली है, ठीक है। आप लोग नाम्स में भी देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो आपके पास फेडरल के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है, यानी कि फेडरल का सिलेबस होता है, तो उसमें भी आपके पास आप लोग देखेंगे कि उसमें आई विल आल्सो डिस्कस एमसीक्यूज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको उनकी डिस्कशन चाहिए तो आई विल आल्सो प्रोवाइड इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि आपके पास वहाँ भी इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज लाजमी ही लिए गए हैं। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो फेडरल में आपके पास जो मटेरियल लिया गया है वो इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा 10 एमसीक्यूज मैटर्स अलॉट इन क्रिएटिंग योर मेरिट। तो यूएचएस ने इसके बाद सबसे ज़्यादा लिए हैं 8, फिर आपके पास बलूचिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लिए 6, उसके बाद आपके पास डो ने लिए 5 और रीटा ने आपके पास सबसे कम लिए 3। Okay, inshallah for session 2023 all lectures of MDCAT will be available on this channel. Also give your suggestions. आप लोगों ने सजेशंस अपनी कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं कि क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है या नहीं। एंड इट इज़ माय फर्स्ट वीडियो, हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स हों, बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन आस्क in the comment section and if improvement you can also tell in the comment section. उसके बाद आपके पास योर सजेशंस अबाउट MDCAT स्टडी विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। आप लोग MDCAT के हवाले से कोई भी बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि ये वीडियो आपके पास नेक्स्ट वीडियोस किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की मटेरियल पे होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं तो हम लोग वो भी रख सकते हैं। टाइमिंग आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कब फ्री होते हैं, कब इजीली रहता है, ठीक है। हम लोग कितने दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करें, फिर हम लोगों ने MCQs की डिस्कशन करनी होगी। तो वो जो लाइव लेक्चर्स हैं वो कब आपको अवेलेबल हो तो आप लोग बता सकते हैं। एज इट इज टोटली फ्री ऑफ द कास्ट। सो I pray to Allah that maximum of the students will get benefit from this, as this will be free online MDCAT prep channel for all MDCAT aspirants of 2023. So all of you are requested to join this platform and secure a medical seat in your dream college, inshallah. As I myself also have 4 years MDCAT experience, I will try my best to guide and teach you in proper way. देखिए 4 years का MDCAT एक्सपीरियंस होना आसान नहीं होता। आई हैव थॉरली गो थ्रू each subject, each line of the PTB and federal, and also have covered the points of the KPK Balochistan Sindh. So जो experience matters a lot के जो है वो एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है कि आप अब आपके पास वो आप लोग स्मूथ हो जाते हो कि आपको इन चीज़ों पे गैस हो गया, ग्रिप हो गया है कि अब ये चीज़ जो है वो
आपके मेडिकल इंटर टेस्ट में पूछी जा सकती है या नहीं पूछी जा सकती। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू, ठीक है। कि आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस ऑनलाइन MDCAT प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू ऑल MDCAT सब्जेक्ट्स लेक्चरर्स इंक्लूडिंग पंजाब, फेडरल, KPK, बलोचिस्तान, सिंध एंड माई ओन नोट्स एज वेल, ठीक है। बहुत सारे नोट्स जो हैं वो आप लोग मिक्सचर भी ना कीजिएगा कि यहाँ से नोट्स लिए यहाँ से नोट लिए, तो वो अथेंटिक नोट्स यूज़ करें। आई विल प्रोवाइड माई नोट्स एज वेल। तो अगर आप लोग को वहाँ से क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन जो आप लोग लेक्चर लेंगे वो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि साथ अपने बनाएं, क्योंकि इंसान की अपनी जो हाथ की लिखी हुई चीज़ होती है वो जल्दी याद होती है। और बुक बायो की स्पेशली यूज़ करें, उसके ऊपर अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो वो आप लोग जो है वो स्टिकी नोट्स लगा लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और साथ आपके पास कोई अगर रजिस्टर है जो आपके पास बुक के ऊपर भी आपकी स्पेस जो है वो फिल अप हो गई है तो आप लोग सादे रजिस्टर पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पास कलरफुल चीज़ें होती हैं, लाइक आपके पास आपके पास जो आपकी पंजाब और फेडरल की बुक है वो आपके पास कलरफुल है, ठीक है। तो वो आपके पास जो है वो जल्दी आपको चीज़ें जो है वो आपका माइंड पिकअप करता है और आपको जल्दी से वो चीज़ें लर्न हो जाती है। इन कीपिंग व्यू ऑफ सिचुएशन ऑफ 2022 MDCAT, आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू स्टडी मेनली योर प्रोविंस बुक and also federal must covering points of KPK बलोचिस्तान एंड सिंध, ठीक है। अब 2022 MDCAT में अगर आपको मैं सूरत बताऊँ तो स्टार्ट से ये रहा जी, आपका नेशनल लेवल पे MDCAT होगा, एज यू नो कि PUMC के अंडर था, ऑनलाइन बेस्ड। फिर उसके बाद अचानक से सारी सिचुएशन चेंज हो गई एंड इट विल बी अ पेपर बेस्ड पेंसिल, कि आपके पास जो है वो बबल शीट फिल वाला जो है वो आपको ऑप्शन दे दिए गए कि आपके पास जो है आप लोगों ने उस लिहाज से जो है वो पेपर देना है। ऑनलाइन सिस्टम ख़त्म हो गया, फिर उन्होंने आपको सबको बताया कि आपके पास जो है वो जो यूनीस है वो आपकी प्रोविंशियल बुक से ही लेंगी, लेकिन आप लोगों ने देखा कि UHS टोटली PTP को फॉलो करता था। इट हैवंट फॉलो टोटली PTP, बल्कि PTP को क्या कहूँ, इट जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप लोगों से लिए तकरीबन सारी ही बुक्स जो हैं वो फॉलो हो रही थी, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी कोई रिस्क लेने वाली बात से बेहतर है कि आप लोग ऐसे करें कि अपनी मेनली जो आपकी प्रोविंस बुक है मस्ट उसको करें, उसके बाद आप लोग फेडरल मस्ट करें और साथ आप लोग KPK बलोचिस्तान और सिंध के पॉइंट्स कर लें। और अगर जो बच्चे KPK बलोचिस्तान और सिंध के हैं वो अपनी प्रोविंशियल बुक को मस्ट प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग टू योर न्यू एडिशन changes have come, और साथ फेडरल और PTP के पॉइंट्स कर लें। दिस सेशन विल also include MCQ discussion of all subjects as well. If you feel any query, do ask in the comment section, ठीक है। अब आपके पास जो है जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे उसमें लास्ट पे हम लोग पास्ट पेपर में जो MCQ हैं हाईली अप्रिशिएटेड, हाईली हेल्पफुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा MCQs रिपीट होते हैं तो उनको डिस्कस किया जाएगा और आपके पास जो एक चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको उनकी डिस्कशन भी प्रोवाइड की जाएगी। MCQs की आपको जो प्रैक्टिस के लिए MCQs हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं, अगर आपको ये फिनोमेना कुछ इसमें कुछ चेंजेस चाहिए जो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ बताना चाहते हैं, वी विल आल्सो डिस्कस दैट। ये मेरी जो है वो फर्स्ट वीडियो थी तो मैंने इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा सा इंट्रो देने के लिए जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आपको थोड़ा सा गैस हो सके कि किस तरह के MCQs जो हैं वो पूछे गए हैं और हम लोगों ने तैयारी किस तरह की करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप मतलब कि आपके लिए बेनिफिट रही है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी और सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर ऑल द इनकमिंग लेटेस्ट लेक्चर्स। May Allah subhanahu wa ta'ala help to all of you in achieving your dream and you achieve medical seat in the year 2023 inshallah as well. Allah Hafiz.